तो भाई आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं जिसका नाम है कन्वर्टिंग मैथ एक्सप्रेशन टू जावा एक्सप्रेशन। देखिए ये इम्पोर्टेंट होने का रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी हो तो वहाँ पर अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें जो हमारा मैथ का कोई फॉर्मूला है या कोई एक्सप्रेशन है, कुछ चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम जावा में किस तरह से लिखेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोग्राम है वो गलत आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि लॉजिकल एरर आने के बहुत ज़्यादा चांस है अगर हमें ये चीज़ें नहीं पता हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये एग्जांपल्स से हम समझेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं आईसीएसई स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ से 9th और 10th क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और आपसे कहा जाएगा कि इस एक्सप्रेशन को आप जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप एक बिगिनर हैं या आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को पूरी चेक कीजिए। यहाँ पर मैं बिल्कुल सीरीज से आपके वीडियोस डाल रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे कंसेप्ट्स को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन है मेरा a प्लस बी बाय 2। a प्लस बी को मुझे 2 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि पहले हमें a और b को ऐड करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। तो मैं जावा में इसे कुछ इस तरह से लिखूंगा। चलिए अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं, देखो डिवाइड का साइन हम ऐसे तो लगा नहीं सकते जावा में, बट अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये गलत है। अब इसका रीज़न सुन लीजिए गलत क्यों है। देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी वाला, तो डिवाइड की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू पहले आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी, उसके बाद a उसमें ऐड होगा। जबकि हमें करना क्या है, a और b दोनों पहले ऐड हों फिर 2 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर हमें पहले इन दोनों का सम करना है, तो इसलिए हम इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब क्या होगा, पहले a प्लस बी दोनों जो हैं वो जुड़ेंगे, दोनों का ऐड होगा, दोनों ऐड होंगे, फिर 2 से डिवाइड होगा। तो ये इसका एक करेक्ट जावा एक्सप्रेशन हो गया। आ जाइए सेकंड वाले पे, a मल्टीप्लाई b बाय 2। देखिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहां पर हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पढ़ी थी, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मल्टीप्लाई है और जो डिवाइड है इनकी प्रेसिडेंस सेम होती है, और ये जो हैं एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग सोल्व होंगे, और एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा। तो यहाँ एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा, बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या है इनकी, सेम है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय b। a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय b। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है मामला। चेंज इन द सेंस, जो a है, a को हमें डिवाइड करना है 2 इंटू b से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, पहले डिवाइड सोल्व हो जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू पहले 2 से डिवाइड होगी, a की वैल्यू पहले 2 से डिवाइड होगी, फिर ये जो भी आंसर आएगा इसमें b की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो सही से सोल्व नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई a जो है वो इससे डिवाइड हो पूरे से, तो इसलिए मुझे इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। ब्रैकेट में करने से क्या होगा, 2 इंटू बी पहले सोल्व होगा, फिर सोल्व होने के बाद a की वैल्यू उससे डिवाइड हो जाएगी, तो ये इसका सही सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
आगे बढ़ने से पहले अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर आप उसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो अपना जो डाउट है वो हमें कमेंट में डाल सकते हैं। और हमारे आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अपने वीडियो और जो हमारी आगे लाइव क्लासेस होंगी उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। चलिए अब आ जाइए। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये अक्सर कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको चलो नीचे कर लेते हैं सोल्व। देखो माइनस बी, चलो थोड़ा सा मैं छोटा लिख देता हूँ, माइनस बी लिख दिया, ओके, प्लस। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इस पूरे का मुझे स्क्वायर रूट लेना है। तो जब भी हमें किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट SQRT लिखेंगे, मैथ डॉट SQRT, और यहीं पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ब्रैकेट, ठीक है, ये पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहा हूँ। अच्छा, जिस चीज़ का भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम मैथ डॉट SQRT लिख के ब्रैकेट के अंदर जिस चीज़ का हमें स्क्वायर रूट निकालना है हम वो लिख देंगे। तो लिख देते हैं भाई, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आप मैथ डॉट पाओ से भी लिख सकते हैं, मैथ डॉट पाओ b, 2, और आप b इंटू बी भी लिख सकते हैं। तो मैं b इंटू बी लिख देता हूँ, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये मेरा स्क्वायर रूट जो है मैंने मैथ डॉट SQRT पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया, जिस चीज़ का मुझे स्क्वायर रूट निकालना था। ठीक, इतनी ही चीज़ें हैं तो वो मैंने पैरेंथेसिस में लिख दी। चलिए अब देखो, ये जो 2a है ये इस पूरे के डिवाइड में है, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो मैंने लिखी हैं माइनस बी और ये SQRT, इसको मुझे एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ किया था। देखो अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, इस पूरे को मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा भाई, ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो 2a है ना ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, ना कि सिर्फ इसको। अगर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो ये 2a सिर्फ इसके डिवाइड में माना जाएगा। तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब मैं लिखूंगा डिवाइड बाय 2 इंटू ए। अब इस 2 इंटू ए को भी हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, रीज़न हमने यहाँ पर समझा था। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पर। पहले इसे देखिए, ये दो लाइनों के अंदर मैंने लिख दिया a प्लस बी। अब ये दो लाइनें जो है मैथमेटिक्स में इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जब हम ये हटाएंगे मॉड्यूलस तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और यही काम करने के लिए हमारे पास जावा के अंदर होता है मैथ डॉट ABS मेथड। तो हम यहाँ लिखेंगे मैथ डॉट ABS। ABS मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ABS जब भी ओपन होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये सारे मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हुए हैं, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो हमें भाई a प्लस बी का करना है, तो मैंने a प्लस बी लिखा, प्लस log x। तो log x निकालने के लिए आप लिखेंगे मैथ डॉट log, और जिस वैल्यू का लॉगरिथम निकालना है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब इस पूरे के डिवाइड में है 2a प्लस 1/2b, तो इस पूरे को हमें एक साथ एक जगह करना होगा, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। कर दिया जी ब्रैकेट का यूज़। अब मैं करूँगा इसको डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a प्लस 1 अपॉन, अब अपॉन ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम, 1/2b, 2 इंटू बी। अब देखो 1 जो है वो 2b से डिवाइड हो रहा है, तो इस 2b को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, नहीं तो 1 सिर्फ 2 से डिवाइड होता, b मल्टीप्लाई में चला जाता। अब इस पूरे को भी हमें एक ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैंने यह ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा तो सिर्फ 2 रह जाएगा डिवाइड में, ये बाकी चीज़ें सब पहुंच जाएंगी ऊपर। तो
तो इसलिए यहाँ भी ब्रैकेट का हमें यूज़ करना होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब 6 क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो ये जो 5 है ये स्क्वायर रूट से बाहर है, तो ये 5 एज इट इज रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि हमें a प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं लिखूंगा मैथ डॉट SQRT a प्लस 2 इंटू बी इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू बी। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ना सिर्फ b पे है ना के 2 पे, तो हमारा ये आंसर हो गया। ये आ जाइए, देखो यहाँ 5 मल्टीप्लाई में था, लेकिन यहाँ पर ये सर्ड है, हमारा जो 4 है सर्ड है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। x की पावर मतलब ये जो भी ये लिखा है इसकी पावर 1/4, इसका मतलब क्या होगा, पावर 1/4। इतना आता होगा आई होप सब पे। तो पावर 1/4 है यहाँ, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर मैथ डॉट पाओ का, स्क्वायर रूट तो है नहीं ना, यहाँ पर क्यूब रूट है, तो मैथ डॉट पाओ का यूज करने वाले हम। तो कर लेते हैं भाई, मैथ डॉट पाओ किसकी पावर है जी, a प्लस, देखो ये है b की पावर n, b की पावर n मतलब कैसे निकालेंगे b की पावर n को, मैथ डॉट पाओ का यूज करके। तो यानी कि a प्लस b की पावर n निकालने के लिए हम लिखेंगे जी मैथ डॉट पाओ b कोमा n। ये हमारा पाओ का ब्रैकेट बंद हुआ और ये इस वाले पाओ का मेथड ब्रैकेट बंद हुआ। तो कहने का मतलब है अभी तो नहीं, ये अभी नहीं होगा भाई, ये वाला अभी नहीं होगा। देखो तो हमने ये बेस लिख दिया, इसकी पावर मुझे करनी है 1/4। आई होप ये चीज़ सब समझते होंगे मैथमेटिक्स में। तो इसकी पावर 1/4 करने के लिए कोमा लगा के हम 1/4.0 लिखेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट 0.25 लिख सकते हैं, या 1/1.0/4 लिखेंगे, या 1/4.0 लिखेंगे। अगर आपने डायरेक्ट 1/4 ही लिखा तो वो आपका 0 बन जाएगा, ठीक है ना। और ये चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर रखी हैं ऑपरेटर्स में, तो ऑपरेटर्स वाले वीडियोस आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डिवाइडेड बाय, तो मैं डिवाइड यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है वहाँ पर। अंडर रूट है, सिंपल सी बात है भाई, मैथ डॉट SQRT a प्लस b। अब ये सारा मुझे एक साथ करना है, कंबाइन करना है, तो ब्रैकेट का यूज करूंगा, खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसे एक बार रिवाइज करके यानी कि पीछे जाकर दोबारा से सुने तो आपके ज़रूर वो क्लियर हो जाएगी। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ut मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। देखो जावा में ना मल्टीप्लाई अंडरस्टूड नहीं होता, मैथमेटिक्स में होता है, ut मल्टीप्लाई है, मैथ्स में अंडरस्टूड है ये हमें, बट जावा में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें लिखना पड़ेगा। तो u इंटू टी प्लस हाफ, अगर आपने लिख दिया 1/2 इस तरह से, तो इसका मतलब होता है 0, जो कि हमें नहीं करना है। या तो आप 1/2.0 करिए, या डायरेक्ट लिख दो इसे 0.5 इंटू a इंटू टी इंटू टी। ठीक है भाई, स्क्वायर जो है ना वो सिर्फ t पर है ना कि सब पर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वाला मैं आपको देता हूं करने के लिए, ये आप लोग ट्राई करेंगे, बहुत इजी है। पावर मेथड हमने ऑलरेडी सीख लिया है, ये प्लस ब्रैकेट का यूज़ हमने सीख लिए हैं, तो ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। अभी करेंगे वीडियो को पॉज करके, और पॉज करके आप बाद में इसका आंसर आप मैच कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, तो मेरे लिखने से पहले आप लोग नोट करें, लिखें आंसर, और फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। चलिए देखो, a की पावर है मैथ डॉट पाओ
a कोमा m प्लस b की पावर n प्लस मैथ डॉट पाओ b कोमा n डिवाइडेड बाय, डिवाइड लगेगा, सेम लाइन में लगाना है, यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लगा रहा हूं। m प्लस n को कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो देखिए भाई, जावा को अच्छे से सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को एक नोटबुक पे नोट कर लो, पॉज करके वीडियो, और एक बार खुद से सब कुछ सोल्व करो। वीडियो एंड होने के बाद खुद से सब कुछ सोल्व करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए लास्ट वाला करते हैं, ए क्यूब। अब क्यूब को हम दो तरह से लिख सकते हैं भाई। कैसे? मैं a इंटू ए भी लिख सकता हूँ और मैं डॉट पाव का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ a इंटू ए लिख देता हूँ प्लस b की पावर 1/3। पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट, और क्यूब रूट के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड है, मैथ डॉट cbrt। किसका क्यूब रूट है जी? b का। डिवाइडेड बाय 5a 5 इंटू ए प्लस देखो ये b के डिवाइड में है, ये सब कुछ कहाँ है? b के डिवाइड में है, ये बीच में होना चाहिए था, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो b के डिवाइड में 2c प्लस 1/a। अच्छा, अपॉन जो है मैंने गलत लगा दिया है, 1/a। तो देखिए ये सब कुछ b के डिवाइड में है, तो इसको मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये a है लास्ट वाला, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो डिवाइड में सिर्फ 2 रह जाएगा, ये चीजें चली जाएंगी मल्टीप्लाई में। चलिए ये हो गया हमारा। अब आप ये जो सब कुछ है ये इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मुझे एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। अगर कंबाइन नहीं करेंगे तो सिर्फ 5 रह जाएगा डिवाइड में, बाकी चीज़ चली जाएंगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी कहीं भी डाउट अगर है तो आप वो मुझे मैसेज ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।